वहीं सिविल अस्पताल के सीएमओ ने फरीदाबाद में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो दूरी बनाकर रखें। सर्दी खांसी जुकाम होने के बाद आप तुरंत कोरोना की जांच कराएं। फरीदाबाद में करीब 2.5 साल बाद कोरोना ने दस्तक दे दी है और ऐसे में क्या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, किस तरह का पेशेंट है। हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन है डॉक्टर जयंत आहूजा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 2.5 साल बाद फिर देखने को मिल रहा है कि कोरोना की शुरुआत हो रही है। एक केस फरीदाबाद में भी आ चुका है। देखिए, फरीदाबाद का रिहायशी केस एक आया है। 2 तारीख को उसने टेस्ट कराया था, उसके सफदरजंग में रिपोर्ट आई है और वो परिवार ठीक है, व्यक्ति भी ठीक है और स्वास्थ्य लाभ ले चुका है। वो कोरोना की दस्तक जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई ह्यू एंड क्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ टेस्टिंग की सुविधा है और इलाज की भी सुविधा है। किसी भी तरीके का डर या भय रखने की ज़रूरत नहीं है। सर, क्या बताया जा रहा है जिस तरह से कि कोरोना की शुरुआत है, गुरुग्राम में भी केस आए हैं और हांगकांग, चीन और सिंगापुर, वहाँ भी बॉम्बे में भी हैं, तो क्या ये जो सिस्टम है इसको दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हैं आप? देखिए, ऑलरेडी जो है ये कोरोना सर्वेलेंस हमारा रेगुलर IDSP के अंडर चलता रहता है। हमारे जो टेस्टिंग किट्स हैं वो हमने प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, वो 1-2 दिन में अवेलेबल भी हो जाएंगे। और जिस स्तर पे पेशेंट आ रहे हैं उनके परिवारजनों का टेस्टिंग अगर रिक्वायर्ड है तो हम कर सकेंगे। पैनिक ना हो, इसको लेकर क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे, क्योंकि खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, ये इस तरह के पेशेंट रूटीन में भी आते हैं? देखिए, कोरोना के मेन लक्षण जो होते हैं वो खांसी, जुकाम, नाक का बहना, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। यदि इस तरह की कोई समस्या आकस्मिक आ गई है जो पहले से नहीं थी और उसके अंदर आपको महसूस हो रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है, अस्पताल में दिखाएं, जांच कराएं। जांच के पश्चात ही पता चलेगा कि कोरोना है या आम जुकाम, बुखार। अच्छा, ये अगर वेरिएंट की बात करें, चूँकि अगर कुछ पता चल पाया हो कितना ये घातक है और कौन सा वेरिएंट है? देखिए, अभी जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा घातक नहीं है और आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोविड 1 और 2 वैक्सीनेशन ऑलरेडी जिले स्तर पे कंप्लीट हो चुका है और ज़्यादातर लोग क्योंकि कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं तो एडिक्वेट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जयंत आहूजा, जो फरीदाबाद के सिविल सर्जन हैं, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसे में कोई वेरिएंट ये घातक नहीं है। और जो पेशेंट एक कोरोना का फरीदाबाद में आया है वो भी अब ठीक हो चुका है, लेकिन प्रिकॉशंस बरतने की वो लोगों को सलाह भी दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोविड JN.1 सब वेरिएंट क्या है। तो आपको बता दें कि JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है ये वेरिएंट, तो इसे पिरोला भी कहा जाता है इस वेरिएंट को। JN.1 सब वेरिएंट क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। अगस्त 2023 में पहली बार ये देखा गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं। जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, तो 30 म्यूटेशन होते हैं जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं और इस वजह से कोरोना के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि JN.1 के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो JN.1 के जो लक्षण हैं उसमें सिरदर्द होता है, आंखों में आपको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होगी, सिरदर्द होगा और इन सभी लक्षणों में बुखार आना भी
शामिल हैं। तो अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, आपको फीवर हो रहा है और फीवर के साथ साथ सूखी खांसी का आना भी एक संकेत है, लक्षण है JN1 का, तो स्वाद या गंध ना आना,